हेलो एवरीवन। आज है 2 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंडोनेशिया जो है ये बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में रन चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से नवाजा गया शीतल देवी को। हाल ही में जिम्बाब्वे ने जलवायु परिवर्तन और गिरते जल स्तर के कारण बिजली की भारी कमी से निपटने के लिए करीबा बांध पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत करी है। माधवपुर मेला शुरू किया गया है गुजरात में। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के राज्यसभा में शामिल हो गए हैं। कोच्चि केरला में भारतीय नौसेना द्वारा आईओएनएस समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। जनगणना 2027 के पहले फेज की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है। जींद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का सफल आइसोलेशन ट्रायल किया गया है। सुर्खियों में रही जो निशा मेहता है, इन्हें नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। इसके अलावा आप लोगों के लिए देखिए 2025 का ईयरली करंट अफेयर कोर्स जो मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, जिसका प्राइस 299 रखा गया, बाद में ये 249 किया गया। अब अंतिम बार आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस घटा करके 199 रुपए कर दिया गया है, जिसमें कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर कराया जाएगा। इसमें सभी टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे, मंथ वाइज रहेगा। साथ ही इसमें आप लोगों को 3 से 4 ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। मिल सकती है आप लोगों को कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगी। आप लोग हमेशा कहते हैं मंथ खत्म होने के बाद कि मैम मंथली करंट अफेयर लाइए, मंथली करंट अफेयर लाइए। कल ही हमारा महीना खत्म हुआ है और कल 1 अप्रैल के दिन शाम को 6 बजे मैंने मार्च महीने के कंप्लीट करंट अफेयर के 200 एमसीक्यूज का लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लिए। मार्च महीने का करंट अफेयर या डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कीजिए मार्च मंथली करंट अफेयर बाय कल्याणी मैम, या नहीं भी जाएंगे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मंथली करंट अफेयर का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। किस देश में प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन जो है कोप 15 इसका आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील में कोप 15 का आयोजन किया गया है। CMS इनकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। अब देखिए, एक कोप 28, कोप 29, कोप 30, ये हम जो देखते हैं ना, वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोप है। कोप इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पर जिस कोप का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित सम्मेलन है, जो कि ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में आयोजित की जा रही है। मतलब ये 23 से 29 मार्च तक ब्राजील में संपन्न हुआ है। तो कैंपो ग्रांडे ब्राजील में संपन्न हुआ। इसका मुख्य जो विषय था, ये जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना, यानी कि कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ, ये रहा है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, कैपिटल इसकी ब्राजीलिया, करेंसी हो जाएगी रियल। ये साउथ अमेरिका के सभी देशों से बॉर्डर शेयर करता है, केवल 2 को छोड़ करके। और ये 2 देश है कौन कौन से? ये जो आप देख रहे हैं ये है इक्वाडोर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है चिली। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, केवल इन्हीं 2 कंट्री से बॉर्डर ये शेयर नहीं करता, बाकी सभी से करता है। ठीक है। अब यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है ये फुटबॉल है। मार्च के महीने में हमने देखा था चर्चे में रही अमोंडोवा जनजाति के बारे में, जो कि ब्राजील से रिलेटेड है। राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ये द्विपक्षीय व्यापार और G20 एजेंडे पर चर्चा के लिए भारत आए हुए थे। 29 साल की उम्र में जो लुआना लोप्स लारा है, ये दुनिया के सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर बनी है। ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाला पहला देश बना। 7 सितंबर को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट कोप 30 दोनों ब्राजील में हुआ। पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा फ्रांस जो है ये इस साल G7 समिट होस्ट करने जा रहा है 2026 की। इस साल का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक थी, इसकी मेजबानी दावोस स्विट्जरलैंड में की गई। अमेरिका इस साल G20 होस्ट करने जा रहा है। आगे चलते हैं, कुछ इवेंट एंड समिट का डिस्कशन करें। 2025 और 26 दोनों ही मैंने मेंशन किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस समिट बार्सिलोना स्पेन में आयोजित की गई। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा में। 62वें नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में।
39 नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा इथियोपिया में, ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन विशाखापट्टनम में, भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन दिल्ली में, विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरला में, एससीओ समिट चाइना में, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 28वें नंबर की यूएई में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत होस्ट करेगा, G20 अमेरिका, दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम, लास्ट ईयर का G7 कनाडा ने होस्ट किया और ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन अभी हाल ही में 30 मार्च होना चाहिए, माफ कीजिएगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 30 मार्च 2026 को हो गया, जो कि भारतीय मूल के थे। देखिए ये सूरी नाम के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ये एक इंडो सूरी नामी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके जो पूर्वज थे ये 19वीं सदी के दौरान बिहार से वहां जाकर के बसे थे। इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी संस्कृत में ली थी। प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजे गए थे अभी 2 या 3 साल पहले। 67 इनकी उम्र थी। 2020 से 25 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के ये अध्यक्ष रहे हैं। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सूरीनाम है। अभी हमने इक्वाडोर, इसके नीचे पेरू और यहाँ पर चिली, इस कंट्री को मैप के थ्रू देखा है। ब्राजील को भी हमने मैप के थ्रू देख लिया। सूरीनाम की यदि बात की जाए तो कैपिटल पारामारिबो हो जाएगी। यहाँ की भाषा डच है। राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स है और ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। आप ये देख पा रहे हैं कि अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो कि एस आकार की आकृति में है। अटलांटिक ओशन ये पैसिफिक ओशन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। सवाल तीसरा है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी जिनका नाम सुनील नरेन है, ये किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? नाम देखने से तो ऐसा लगता है ये भारतीय नाम है, लेकिन नहीं, ये वेस्ट इंडीज से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। मतलब कि आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक मैचेस खेले हैं इन्होंने, 190 प्लस मैचेस खेले हैं। 2012 से लगातार इस टीम से जुड़े हुए जो सुनील नरेन है, ये केकेआर के ऑलराउंडर है और टीम को कई खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई है। और वे केवल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ही खेले हैं। रिकॉर्ड इन्होंने बनाया कब? 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 190वां मैच इन्होंने खेला है और इस मामले में कायरन पोलार्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। और 3 बार 2012, 14 और 24 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। आगे चलते हैं। किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख जिनका नाम है मिन आंग हाइंग, इन्होंने राष्ट्रपति चुनावों के लिए इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने 2021 में इस देश के तख्ता पलट का नेतृत्व किया था। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं म्यांमार के बारे में, जो कि भारत का पड़ोसी है। सबसे पहले आप म्यांमार को मैप के थ्रू देखें, बाद में बाकी के फैक्ट हम देखेंगे। जैसे ये भारत से बॉर्डर शेयर कर रहा है म्यांमार, 4 भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। ट्रिक थी आना मम्मी। आना मम्मी से क्या आप रिलेट कर सकते हैं? आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। इसकी राजधानी नायपीडो, करेंसी हो जाएगी क्यात। अब देखिए मिन हाइंग का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिन्होंने 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये कदम 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार में पहली बार चुनाव के बाद उठाया गया है। ये जो मिन आंग है, इन्होंने फरवरी 2021 में आन सांग सूकी की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया था। मतलब ये आरोप लगाए गए थे आन सांग सूकी पर कि इन्होंने गलत तरीके का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, जिसके बाद से इन्हें कारावास यानी कि सलाखों के पीछे भेज दिया गया और यहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। जिसके बाद से म्यांमार में भीषण गृह युद्ध चल रहा था। इन्होंने जुंटा सरकार बनाई थी, जिसका नेतृत्व ये खुद ही कर रहे थे। संसदीय चुनाव के बाद अब वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं और 69 इनकी उम्र है। 2011 से म्यांमार के सशस्त्र बलों की कमान इन्होंने संभाली थी। जनरल ये विन यू, इन्हें नई सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मिन आंग के पद से हट गए हैं।
अभी फिलहाल ये जिस पद पर थे, यानी कि सेना प्रमुख का पदभार जो संभाले हुए थे, तो अब ये सेना प्रमुख नहीं होंगे, अब ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए सेना का पद या सेना प्रमुख का पद छोड़ते हुए अब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे और इनका ये जिम्मा संभालेंगे विन यू, ये संभालने जा रहे हैं। म्यांमार में रिसेंटली भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की गई थी। एक और ऑपरेशन जो पहले चलाया गया था करुणा, ये साइक्लोन से प्रभावित था म्यांमार, तो भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया था। सवाल 5वां है, किस देश ने डॉलर नोट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला किया? तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका ने करीब 165 साल पुरानी परंपरा में बदलाव करते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब कैसा अहम निर्णय है? अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ साथ यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके हस्ताक्षर भी शामिल किए जाएंगे। जून 2026 से $100 के नए नोट जो जारी किए जाएंगे जिन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। ये कदम देश की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उठाया जा रहा है। अमेरिका के मैप में इसकी कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर। ऊपर में कनाडा है। कनाडा और अमेरिका ये सेंट लॉरेंस रिवर के माध्यम से सेपरेट होते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में ही 5 ग्रेट लेक है। सुपीरियर, इसके ट्रिक बता देती हूँ। होम्स यानी कि ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। हालांकि सीक्वेंस ये नहीं है, बस याद रखने की ट्रिक मैंने बताई है। एकमात्र लेक है मिशिगन जो पूरी तरीके से यूएसए में है। बाकी की 4 लेक से ये कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। यहाँ मैक्सिको के साथ यदि रिलेट करेंगे तो रियो ग्रांडे रिवर है जो कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है। बेसिक फैक्ट यदि हम देखें, कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट, ये तो आप सभी को मालूम है। अमेरिका ने वर्ष 1787 में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। इसके पहले 3 शब्द है वी द पीपल। अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रशिया की भूमि था? तो ये अलास्का है जिसे अमेरिका ने खरीद लिया। राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। संसद का नाम कांग्रेस है। संविधान बनाने अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका के करंट अफेयर पर नजर डालते हैं। आर्टेमिस 2 मिशन जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से संबंधित है। यह अपोलो मिशन के 50 साल बाद लॉन्च किया जाने वाला अमेरिका का मानव युक्त चंद्र मिशन है। सी ड्रैगन जो कि एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास है, इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स में होगा। फीफा वर्ल्ड कप इस साल 3 कंट्री होस्ट कर रही हैं, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। सर्जियो गोर जनवरी के महीने में भारत में अमेरिकी राजदूत बने। अमेरिका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अमेरिका से संबंधित है जो कि इसरो ने लॉन्च किया। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत वह देश भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। अलास्का समिट ये अगस्त के महीने में लास्ट ईयर हुआ था जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये एंकोरेज अलास्का में एक साथ आए थे काफी लंबे समय के ब्रेक के बाद। मियामी ओपन 2026 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, ये आप लोगों से सवाल है। तो अभी हाल ही में जो यानिक सिनर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने चेक गणराज्य की जिरी लेहेका को हरा करके ये खिताब जीता है। ये मुकाबला लास्ट मार्च में फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया और यही मुकाबला पूछा जा रहा है महिलाओं की कैटेगरी में किसने जीता है। तो दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी अरियाना सबालेंका जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इन्होंने फाइनल मुकाबले में अमेरिका की कोको गॉफ को हरा करके लगातार दूसरा मियामी ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखिए स्पोर्ट्स के करंट अफेयर यहाँ नेशनल इंटरनेशनल दोनों मेंशन है। जैसे कि एशिया हॉकी कप भारत ने जीता, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता, टी20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। डेविस कप इटली ने, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप बेल्जियम ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी ने, 72वें नंबर का महिला सीनियर कबड्डी राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट हरियाणा ने, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने, वुमेन प्रीमियर लीग आरसीबी ने, संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने। विंटर ओलंपिक में टॉप पर नॉर्वे है। टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान
अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2026 में महिला स्क्वैश खिताब जीता। आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है आरसीबी। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? पुरुष और महिला दोनों की कैटेगरी में। तो पुरुषों की कैटेगरी में हार्दिक सिंह और महिलाओं की कैटेगरी में नवनीत कौर इसकी विजेता रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया अवार्ड्स के 8वें संस्करण में सम्मानित रहे हैं मिडफील्डर हार्दिक सिंह और फॉरवर्ड नवनीत कौर को 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। दोनों खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए अवार्ड से नवाजा गया है और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को। बात की जाए हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया जिसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 2009, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल 9वां है, किस लेखिका की आत्मकथा को NBCC अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर इसका अरुंधति रॉय हो जाएगा। अरुंधति राय की जो इनकी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी, इसके लिए प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड यानी कि NBCC अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा कैटेगरी में मिला है। आप यदि अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो ऐसी पहली भारतीय जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था ये गीतांजलि श्री हैं। 2022 में इनकी जो रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए इन्होंने अवार्ड जीता था। 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये बानू मुस्ताक ने जीता है हार्ट लैंप के लिए। किरण देसाई ये 2006 में बुकर प्राइज जीत चुकी हैं। वैसे 2025 का बुकर प्राइज ये डेविड जेले ने जीता है फ्लेश के लिए। अब ये बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जो बुकर प्राइज होता है ना ये सिर्फ इंग्लिश में लिखी गई रचनाओं के लिए दिया जाता है, जबकि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये किसी भी भाषा में लिखी गई रचनाओं के लिए दिया जाता है, बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। कुछ अवार्ड्स का यदि हम डिस्कशन करें तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया शीतल देवी को। एबल प्राइज मिला है ग्रेड फाल्टिंग्स को। ग्रैंड प्राइज मिला है जुपल्ली कृष्ण राव को। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावे मदानी। सरस्वती सम्मान मिला राम कुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारी। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड मिला चंद्रकांत लहरिया को। जेसी डेनियल अवार्ड शरदा को। अशोक चक्र सुभांशु शुक्ला को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत कैटेगरी में जीता सीता अशोक शेलके ने। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड ग्रासा मार्शेल ने। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला चंदना सिन्हा को। अगला सवाल है, किस देश में दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया है? तो आंसर इसका जापान हो जाएगा। अभी हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला उच्च संवेदनशीलता वाला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। ये सेंसर फुजित्सु ने डेवलप किया है। तो विकसित करता जापान है, जिसने विकसित किया ये फुजित्सु लिमिटेड है। इसके बारे में आप लोगों को समझा देती हूँ। जो डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर है ना, एक ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी है जो एक साथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के दो अलग अलग जो तरंग दैर्ध्य है ना, जिसे आप वेवलेंथ्स कहते हैं, इसे पहचानने में और मापने में सक्षम होता है। और ये 0.05 डिग्री सेल्सियस तक के जो सूक्ष्म तापमान का जो अंतर होता है ना, इसे तक पहचान लेता है। आगे चलते हैं। जापान ने इसे डेवलप किया है। राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। प्रधानमंत्री शाने ताकाइची हैं। दुनिया की पहली विशेष रूप से माल ढुलाई यानी कि कार्गो के लिए समर्पित बुलेट ट्रेन की शुरुआत इसने की है। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब ये जापान ने ही लॉन्च किया। भारत के साथ इसके अभ्यास में धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री और जिमैक्स है। अब दुनिया के पहले देश की बात की जा रही है तो कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हम रिलेट करेंगे। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हावेन-1 अमेरिका ने विकसित करने का फैसला किया। दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया ओमान के हवाई अड्डों पर। दुनिया की पहली पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला देश मालदीव है। पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किया चाइना ने। किस देश का स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया? तो ये अमेरिका है। पहला ब्लैडर का ट्रांसप्लांट ये भी अमेरिका ने किया है। सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर को भी अमेरिका ने विकसित किया। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप चाइना ने लॉन्च की। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली ने लॉन्च किया।
अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश रसिया है। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना, इसके तहत जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है तुवालू। कहां शिफ्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक मलेशिया में लॉन्च किया गया। और अल्बानिया है जो ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री नियुक्त कर चुका है, जिसका नाम डिएला है। एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। इंडिगो ने अपना सीईओ किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो विलियम वॉल्स है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। अब मैं आपको बता दूं इंडिगो कंपनी का जो फॉर्मेशन ईयर है ये 2005 है, 2006 से ये एक्टिव है और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक या महानिदेशालय का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो वीर विक्रम यादव है ये डीजीसीए के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इन्होंने अहम किदवई का स्थान लिया है, फैज अहम किदवई का, और इनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में जो रुक गया था, मतलब कि किदवई का जब कार्यकाल चल रहा था इस दौरान दिसंबर 2025 में इंडिगो में हजारों फ्लाइट्स रुकी थी। आप लोगों ने घटना सुनी भी होगी। और इसके बाद पहले इंडिगो के सीईओ चेंज हुए और इसके बाद किदवई को ट्रांसफर कर दिया गया। निधि छिब्बर कौन है? तो ये नीति आयोग की अंतरिम सीईओ बनाई गई है। अजय कुमार यूपीएससी के प्रमुख है। साध्वी निरंजन ज्योति पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रमुख रिसेंटली बनाई गई। हालिया नियुक्तियों पर नजर डालें तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति बने। सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर बनी अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। एफएसएसआई के सीईओ रजत पुन्हानी। मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह। डिप्टी एनएसए अनीश दयाल। उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह अब नहीं, ये चेंज हो चुके हैं। अभी कौन बने इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। रॉ के प्रमुख पराग जैन। महिला आयोग के विजय किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। एसबीआई के सीएस सेठी। इसरो के प्रमुख वी नारायण। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश में बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारकों के बीच बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंसर था महाराष्ट्र। आज का सवाल है भारत के किस शहर में देश का पहला गैस वेंडिंग मशीन लॉन्च किया गया? तो आंसर इसका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।